Hello everyone. Today we are going to start with the new revision topic, that is problem based on quadratic equation. लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो देख लिया था कि उसको कैसे सॉल्व करना है. अब उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे. करेक्ट. सो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 times a certain whole number is equal to 3 less than twice the square of the number. फाइंड द नंबर. सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द नंबर बोल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स. उस नंबर को ही वेरिएबल मान लिया. अब उस नंबर का क्या करना है हमको 5 टाइम्स. क्या कर दिया 5 टाइम्स 5x. 5 टाइम्स द सर्टेन होल नंबर इज इक्वल बोल रहा है तो इक्वल का साइन टू 3 लेस देन twice the square of the number. 3 less than twice the square of the number. Twice the square of the number. ये कर दिया. Twice square of number किया. Square of number का twice कर दिया. कितना है 3 less than, तो -3 कर दिया. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो शिफ्ट करके. 2x स्क्वायर -5x हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा उस साइड तो -3 इज इक्वल टू 0, है ना. अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे सॉल्व करना है. बस सिंपली वैसे ही सॉल्व कर लेंगे. कांस्टेंट टर्म और ए वेरिएबल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 3. कितना आ जाएगा 6. अब मिड टर्म में क्या है हमारे पास -5. तो 6 को कैसे स्प्लिट करें कि -5 आए. -6 + 1 है ना. -6x + 1x करेंगे तो क्या आ जाएगा -5x. ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे. फाइन. सो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x + 1x -3 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से 2x कॉमन निकाला तो x -3 + x -3 इज इक्वल्स टू 0. 1 कॉमन निकाला अगर यहाँ से तो, है ना. ये x -3 और ये 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आगे x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू -1/2. हमारा होल नंबर है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो हमारा आंसर हो गया जो नंबर है वो 3 है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8 एंड देयर डिफरेंस of their reciprocal is 2/15. Find the numbers. फिर से मान लेंगे let the first number be x. अब कोई नंबर है उनका सम 8 हो रहा है. जैसे एक x है और एक y है, इनका सम कितना है 8 है. हमने एक नंबर x माना तो y क्या हो जाएगा 8 - x, है ना. तो the second number be 8 - x. करेक्ट. अब बोला डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल. इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस. सो 1/x एक रेसिप्रोकल हो गया, फिर एक दूसरा रेसिप्रोकल 1/8 - x. उनका डिफरेंस कितना है 2/15, है ना. ये आ गया. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. Simply just by taking the LCM of the base x 8 - x. ये LCM निकल गया. यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, क्योंकि x है हमारे पास 1/x इंटू x इंटू 8 - x. यही आया तो x कैंसिल हुआ तो क्या बचा 8 - x. यही आएगा. यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 8 - x. फिर क्या है हमारे पास 1/8 - x इंटू x इंटू 8 - x है, तो यही कैंसिल हुआ तो क्या बचा x बचा. तो माइनस का साइन है तो -x. ठीक. करेक्ट. अब 2/15. ये क्या हो जाएगा 8 - 2x अपॉन 8x स्क्वायर -x 8x - x स्क्वायर सॉरी इज इक्वल्स टू 2/15. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 15 इंटू 8 - 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8x - x स्क्वायर. 15 8 120 -15 2 30x इज इक्वल्स टू 8
इंटू 2 16 एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब सबको एक साइड शिफ्ट कर लो, -2x को स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, -30x माइनस 16x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करेंगे, x की दो वैल्यूज़ आएंगी जो सेटिस्फाई करेंगी, वो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ द सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of other 2 by 60। 3 consecutive natural number मतलब एक के बाद एक, तो let the 3 consecutive number be x, x plus 1 and x plus 2। अब बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर ये है, इसका स्क्वायर कर दो, एक्सीड कर रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का डिफरेंस। इससे कितना एक्सीड कर रहा है ये 60, ये एक्सीड कर रहा है इनसे। तो एक्सीड कर रहा है तो अगर हमको इक्वल का साइन लगाना है तो एक्सीड कर रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा, तो -60 कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 60 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 59 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 59 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 63 इंटू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 63 आ गया। ये जाएगा हमारा 3 से, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, हमको लाना क्या है 2 -2, तो -2 कैसे आ जाएगा 9 माइनस 7 से, तो एक्स स्क्वायर 9 माइनस 7 से 2 तो आ जाएगा, बट साइन कैसे रखना पड़ेगा क्योंकि हमको नेगेटिव साइन चाहिए, तो 9 बड़े वाले को माइनस रखना पड़ेगा, इसको प्लस रखना पड़ेगा, माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x कॉमन निकालिए, x माइनस 9 प्लस 7 x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू -7। हमारे पास क्या है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 इन्फिनिटी तक, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं नेचुरल नंबर में, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू 9 आ गई, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है तो 9 10 11, यही माना था x प्लस 1 x प्लस 2, 9 में प्लस 1 किया 10 9 में प्लस 2 किया 11, कॉन्जिक्यूटिव भी आ गए एक के बाद है ना। ओके, होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। A can do a piece of work in x days and B can do the same work in x plus 16 days. If both working together can do it in 15 days, calculate x। ठीक है, क्या बोल रहा है, A किसी काम को x डेज में कर रहा है, B उसी काम को x प्लस 16 डेज में कर रहा है ना। तो इससे क्या निकाल सकते हैं, और A प्लस बी टुगेदर उस काम को कितने डे में कर रहे हैं 15 डेज में। यहाँ से हम 1 डे का वर्क निकाल सकते हैं क्या, है ना। 1 डे वर्क ऑफ A क्या होगा, अगर पूरे काम को वो x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x। सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ B क्या हो जाएगा 1/x प्लस 16। 1 डे वर्क ऑफ
a प्लस बी कितना हो जाएगा 1/15, है ना। तो दोनों मिल करके एक दिन में जितना काम करेंगे उसको इक्वल, एक दिन में इतना कर रहा है प्लस बी एक दिन में इतना कर रहा है, तो दोनों मिल के कितना कर रहे हैं 1/15। बन गई इक्वेशन। एलसीएम लेंगे जैसे ऊपर लिया था, यहाँ पे आ जाएगा x + 16, ये प्लस का साइन है तो प्लस, ये x = 1/15। ये हो जाएगा 2x + 16 = x² + 16x = 1/15। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15 2x + 16 = 1 × x² + 16x। 15 2 = 30x + 15 × 16, 15 5 सा कितना होता है 225, तो 15 16 सा कितना होगा 240 = x² + 16x। यही आएगा। फिर एक साइड शिफ्ट कर लो, x² + 16x, इसको इधर इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 का -30x -240 = 0, x² - 14x -240 = 0। बस मिड टर्म स्प्लिट मेथड लगाना है, वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, है ना। x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव। डेज पॉजिटिव में होते हैं नेगेटिव में नहीं होते हैं, तो नेगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of an ordinary train is x km/h and that of an express train is x + 25 km/h. Find the time taken by each train to cover 300 km. ठीक है, डिस्टेंस कितना दे दिया है फर्स्ट के लिए 300 km। स्पीड ऑफ वन ऑर्डिनरी ट्रेन वो S1 मान लिया, कितना दिया x km/h, और S2 क्या हो गया स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये क्या है x + 25 km/h। हमको पता है टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फाइंड द टाइम बोला है, तो टाइम फॉर ऑर्डिनरी ट्रेन T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 300 अपॉन स्पीड कितनी है इसकी x। टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन T2 = डिस्टेंस तो उतना ही है पर टाइम कितना हो गया x + 25, सर ये आ जाएगा, और यूनिट आवर्स में आ जाएगी क्योंकि सब आवर्स में दिया है। सेकेंड, इफ़ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 hours मोर, ये 2 hour मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। मतलब दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है 2 hours, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं 300 अपॉन x - 300 अपॉन x + 25 = 2। ये इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपली 300 को कॉमन निकाल लो, 1/x - 1/x + 25 आ जाएगा = 2। देन एलसीएम ले लो, x + 25 x + 25 - x, और ये क्या हो जाएगा 2/300। कर सकते हैं इसे, 2 1 = 2 150 सा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 25/x² + 25x = 1/150। सिंपली अब आप क्या करोगे 150 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 25 = 1 इंटू से करेंगे तो 1 आता है, तो 25x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और कमेंट में इनके आंसर्स दीजिए, है ना। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X एंड सोल्ड फॉर ₹16। इफ़ हिज लॉस वॉज X%, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल।
उसने एक्स रुपीज़ पे कोई आर्टिकल को ख़रीदा, वही क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है। और हमको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लेट कॉस्ट प्राइस क्या दी है, एक्स रुपीज़ दिया है। सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 16 रुपीज़ दिया है। लॉस कितने का हो रहा है उसको, एक्स परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना लॉस परसेंटेज है, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एक्स माइनस 16 अपॉन एक्स इंटू 100। ये एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में तो ये 100x माइनस 1600, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, इसको मिड टर्म स्प्लिट मेथड से ये भी हो जाएगा, देख लो। 1600 है, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 200, 2 100, 2 50 सा, then again 2 25 सा, then 5 5 सा and 5 1 सा। इसको मिड टर्म स्प्लिट मेथड से कैसे करेंगे, जैसे 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, ठीक है। 16 5 सा, 16 और 5 ले लो, 16 5 सा 80 और ये 4 5 सा 20 आ जाएगा 100। सो एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 20x प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। ये स्प्लिट हो गया। इसको आगे सॉल्व करना और आंसर बताना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 मीटर एंड इट्स एरिया इज 640 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा, पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है, 104 मीटर। एरिया कितना दिया है, 640 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो हम इसमें मान लेते हैं कि लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। सो पेरीमीटर मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 104, और x इंटू वाई एरिया कितना दिया है, 640। ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल्स टू 640 अपॉन वाई। इसको, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 640 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 104 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 640 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, एलसीएम लिया तो 104। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ बिग रेक्टेंगुलर रूम is 300 meter square. If the length were decreased by 5 meter and the breadth increased by 5 meter, the area would be unaltered. एरिया दिया है रेक्टेंगुलर रूम का 300 मीटर स्क्वायर। अगर लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम भी x मीटर, ब्रेथ भी y मीटर, ठीक है। ये x मीटर ले लिया, ये y मीटर ले लिया। अब बोल रहा है लेंथ वर डिक्रीज्ड, यानी डिक्रीज बाय 5 मतलब x माइनस 5, एंड ब्रेथ वर इंक्रीज्ड बाय 5, ब्रेथ को कर दिया इंक्रीज्ड बाय 5। द एरिया, एरिया मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू इज़ अनअल्टर्ड, मतलब ये भी कितना रहेगा, 300 ही रहेगा। पहले एरिया क्या था, x इंटू वाई था, तो x इंटू वाई और ये, ठीक है। अब यहाँ से भी एक कोई वैल्यू निकाल लो,
x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन y। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 300 अपॉन y माइनस 5 y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 300। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 300 माइनस 5y, एलसीएम ले लिया, ये y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 300। यहाँ से 300 माइनस 5y, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 300y। ये y इधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में। सिंपली अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 300 इंटू वाई 300y, 300 इंटू 5 1500, माइनस 5y प्लस 5y को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5y का स्क्वायर, माइनस 5y इंटू 5 25y माइनस 25y इक्वल्स टू 300y। शिफ्ट कर लो सबको एक साइड में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लो, सिंपल। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर मेहरा सेंड हिज सर्वेंट to the market to buy orange worth ₹15. The servant having eaten 3 oranges on the way. Mr. Mehra pays 25 paisa per orange more than the market price. Taking x to be the number of the orange which Mr. Mehra receives from form a quadratic equation in x. Okay, Mr. Mehra ने अपने सर्वेंट को ऑरेंज लेने के लिए भेजा। ऑरेंज को देख करके सर्वेंट के मन में लालच आ गया और उसने 3 ऑरेंजेस रास्ते में ही खा लिए। अब मिस्टर मेहरा को वो महंगा पड़ गया, कितना वैसे, 25 पैसा। ओके, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या बोल रहा है, टेकिंग एक्स टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो लेट द नंबर ऑफ ऑरेंज कितना बोला है, बी एक्स विच मिस्टर मेहरा रिसीव्स, न्यू है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना रहे होंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज बी एक्स प्लस 3, क्योंकि उसने 3 खा लिए थे ना, 3 ज़्यादा रहे होंगे। अब प्राइस, कॉस्ट कितना रहा होगा, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज अभी कितना पड़ रहा है, टोटल उसने 15 रुपये लेके भेजे थे, तो इसका कॉस्ट कितना हुआ, x अपॉन 15, सॉरी 15 रुपीज़ लेके भेजे थे, तो कितना हो गया 15 अपॉन x ना, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितना पड़ा, 15 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। बट यहाँ पर इसको वो महंगा पड़ा क्योंकि 3 ऑरेंज कम हो गए, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 15 अपॉन x माइनस 15 अपॉन x प्लस 3, कितना महंगा पड़ा, 25 पैसा। पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 15 कॉमन निकालो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 100 यानी 1 अपॉन 4। बस इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एन एम्प्लॉयर फाइंड्स दैट if he increases the weekly wage of each worker by ₹5 and employs 5 workers less, he increases his weekly wage bill from ₹3,150 to ₹3,250. Okay, taking the original weekly wage of each worker is X rupees, find the weekly wage of each worker. एक एम्प्लॉयर है, वो अपने वर्कर्स को वीकली वेज 5 रुपये बढ़ा देता है सभी का, और जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स है उसको 5 कम कर देता है, तो उसका वीकली वेज बिल कितना बढ़ जाता है, 3,150 से। ओके, तो क्या बोल रहा है, लेट ओरिजिनल वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर भी X रुपीज़, ठीक है। सो लेट वीकली वेज of each worker क्या है,
x रुपीज़ एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको मान लो y। अब ये ओरिजिनल है, अगर इनका वीकली वेज वो 5 रुपये बढ़ा देता है, वीकली वेज न्यू वीकली वेज क्या हो जाएगा, x प्लस 5 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज़ कर दे रहा है, कितना, सेम बाय 5, y माइनस 5, है ना। तो क्या बोल रहा है, वीकली वेज बिल कितना हो जाएगा, पहले कितना था 3150 और अब कितना है 3250। तो वीकली वेज बिल कितना आ जाएगा, पहले वाले में नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेज पर पर्सन, तो x इंटू वाई कितना है 3150। अब न्यू क्या है, x प्लस 5 y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3250। इस वाले इक्वेशन से निकाल लो x निकाल लो या y निकाल लो, 3150 अपॉन x। अब इसमें पुट कर दो, x प्लस 5 3150 अपॉन x माइनस 5 इक्वल्स टू 3250। सॉल्व कर लो, x प्लस 5 3150 माइनस 5x अपॉन x इज इक्वल्स टू 3250। सेम x प्लस 5 3150 माइनस 5x, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए यहाँ जा कर के डिवीजन में है सबके साथ, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3250 इंटू एक्स। क्लियर, इक्वेशन को बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 3150x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3150 इंटू 5 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3250x। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करिए, एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोई और किसी चैप्टर में और क्या किसी क्वेश्चन में इनमें डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइए, उसको मैं सॉल्व करके आपको सल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा है या कोई और टॉपिक में आपको नोट्स या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।